सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th का 5th चैप्टर जो कि है शुड विजार्ड हिट मॉमी एंड ये है हमारे बुक विस्टास से। आज हम लोग लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे हाफ चैप्टर का एंड बाकी का हाफ चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बट हाँ, यहाँ पर नोट्स पूरे चैप्टर के हैं एंड कैरेक्टर्स कंप्लीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगी इनके कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जोआन एक 4 साल की छोटी सी लड़की है जिसको हम प्यार से जो भी बुलाते हैं। फिर जोआन के पापा जैक, ये हमारे मेजर कैरेक्टर्स है। जैक फादर ऑफ जोआन के पापा। क्लेयर है वाइफ ऑफ जैक की वाइफ और जो की मम्मी। स्कंक इज अ बेबी क्रीचर with a bad smell। रॉजर स्कंक का नाम है। एक छोटा सा क्रिएचर है, रैट और कैट टाइप क्रिएचर, छोटा सा क्रिएचर और जो बहुत ही ज्यादा स्मेली है, जिससे बहुत बदबू आती है। आउल वही स्टोरी का कैरेक्टर है जो जैक सुनाते हैं अपनी बेटी को। आउल क्या है? अ वाइस क्रिएचर दैट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। हर एक प्रॉब्लम यही वाइस क्रिएचर आउल ही सॉल्व करते हैं। विजर्ड कौन है? तो विजर्ड एक मैजिशियन है। और रॉजर्स मदर लाइक स्कंक की मम्मी, रॉजर स्कंक की मम्मी। और बॉबी कौन है? बॉबी जैक का छोटा बेटा है, 2 साल का बच्चा, जो का भाई। बॉबी इज ब्रदर ऑफ जो और सन ऑफ जैक। ये हो गया हमारे कैरेक्टर्स, चाहे वो मेजर कैरेक्टर्स हो या माइनर कैरेक्टर्स हो। अब हम अगर बात करें इस स्टोरी की, तो इस चैप्टर की, तो क्या है ये चैप्टर और किसने लिखा है इसे? जॉन अपडिक ने लिखा है इस चैप्टर को। जॉन अपडिक के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया इस चैप्टर में, और आई गेस कुछ भी नहीं बताया गया इस चैप्टर में हमें जॉन अपडिक के बारे में। फाइन। Before you read, here is a story about the world view of a little child and the difficult moral questions he raises during the story session with her father। तो यहाँ पर ये स्टोरी हम लोगों को एक मॉरल स्टोरी की तरह बताया गया है और एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन जो के द्वारा उठाया गया है कि क्या हमेशा बच्चों पर अपने इच्छाओं को थोपना जरूरी है? मतलब पेरेंट्स के लिए ये, जो कि उसके पापा उसे आंसर नहीं दे पाते। हाँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हम इसे पढ़ेंगे किस तरीके से, एक एक लाइन वाइज करके पढ़ेंगे। In the evening and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head। तो ये उन लोगों का एक रिचुअल था, जैक एंड जो का रिचुअल था कि हमेशा सोने से पहले ये नैप क्या होता है? नैप इज अ स्मॉल और शॉर्ट स्लीप ड्यूरेशन। जो शाम को दोपहर को हम सोते हैं ना, उसे नैप कहते हैं, एक छोटा सा नैप। तो हमेशा सैटरडे शाम को जब जो सोती थी उससे पहले जैक क्या करते थे? वो हमेशा ही उसे एक स्टोरी सुनाया करते थे। दिस कस्टम बिगिन, कस्टम ट्रेडिशन, लिखते जाना। नैप अ शॉर्ट स्लीप स्पेशली ड्यूरिंग डे, ये मीनिंग लिखते जाओ। और कस्टम क्या है? तो ट्रेडिशन मीनिंग लिख लेना, TRADITION, ट्रेडिशन। दिस कस्टम बिगेन व्हेन शी वाज 2। ये कस्टम कब से शुरू हुआ था? ये ट्रेडिशन कब से शुरू हुआ था स्टोरी बताने का? जब वो 2 साल की थी। Was itself now nearly 2 years old and his head felt empty। और ये होकर ही ये जो कस्टम शुरू होकर ही 2 साल और हो गए थे और अब जैक को सच में लगने लगा था अब कहां से स्टोरीज लाऊं, इतने सारे स्टोरीज मैं हमेशा सुनाता हूं, अब कहां से स्टोरी लाऊं। each new story was a slight variation of the basic tale। हमेशा एक बेसिक टेल होती थी जिसमें रॉजर एक कैरेक्टर होता ही था, भले ही कोई भी रॉजर फिश हो, रॉजर स्क्विरल हो, कुछ भी हो, और लेकिन थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता था। यहाँ पर क्या? बेसिक टेल, अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रॉजर। हमेशा एक छोटे से क्रिएचर का नाम रॉजर होता था, भले ही वो रॉजर फिश हो, रॉजर स्क्वेरल हो, रॉजर चिपमंक हो, और वो हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता था रॉजर को। और हमेशा वो रॉजर किसके पास जाता था? तो बूढ़े आउल के पास जाता था और आउल उसे विजार्ड के बारे में बताता। विजार्ड इज फॉर मैजिशियन,
मजिशियन के बारे में बताता था, जो कि मजिशियन सारा के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। और मजिशियन एक मैजिक स्पेल लाता था एंड फिर मैजिक स्पेल करके सारे रॉजर्स के प्रॉब्लम को हमेशा ही खत्म कर दिया करता था। What solved the problem? That solved the problem. मैजिक स्पेल वो आब्रा कडाब्रा गिली गिली छू टाइप का कुछ मैजिक स्पेल है। Demanding in payment a number of pennies greater than the number that Roger Creature had. हमेशा ये क्या करता था ना, ये जो विजार्ड है, ये विजार्ड हमेशा ही ऐसे करता था कि हमेशा ही वो ज्यादा पैसे मांगता था। जितना रॉजर के पास होता था उससे हमेशा ही ज्यादा पैसे मांगता था वो, और बता भी देता था कि कहाँ से तुम एक्स्ट्रा पेनी कमा पाओगे। यहाँ पर क्या होता है, रॉजर वॉज सो हैप्पी, ही प्लेड मेनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स एंड हमेशा ही रॉजर जो हेल्प किया जाता था मजिशियन के द्वारा, वो हमेशा ही हैप्पी हो जाता था, बहुत खुश हो जाता था, और बाकी के सारे जो कैरेक्टर्स है, क्रिएचर्स है, उसके साथ खेलने चला जाता था, और खुशी खुशी वो अपनी मम्मी के पास घर चला जाता था। Just in time to hear the train whistle that brought his daddy home from Boston. And Jack described their supper. Supper किसको कहते हैं? Evening meal. शाम को जो हम नाश्ता करते हैं ना, उसको कहते हैं। So यहाँ पर स्टोरी पूरी तरीके से जब खत्म हो जाता था, फिर वो सपर एंड ऑल इवनिंग मील्स ये सारे देखते थे, खाते थे एंड वो सारा बताते थे। Working his way through his scheme, this scheme was especially fatiguing and on Saturday. तो ये जो स्कीम है हमेशा सोने से पहले स्टोरी सुनाने का, ये बहुत ही एग्जॉस्टिंग था, बहुत ही थका देने वाला था। फटीगिंग का लिखना एग्जॉस्टिंग, EXHAUSTING, एग्जॉस्टिंग, बहुत ही थका देने वाला था। यहाँ क्या होता था ना, और स्पेशली कब थका देता था? सैटरडे को, क्योंकि सैटरडे को वो फुल ऑन एनर्जी में होती थी जो, और उसे पूरा का पूरा स्टोरी सुनना होता था बिना किसी ब्रेक के, उसे और कुछ नया जानना होता था। बिना सोए वो स्टोरी सुनती थी, पूरा स्टोरी कंप्लीट करती थी। बिकॉज जो नेवर फेल asleep in naps anymore and knowing this made the right seem futile. So right क्या है? A social custom, a futile means pointless, बिल्कुल ही तूक विहीन बना देता था, मतलब कोई तूक ही नहीं बनता, उसको पॉइंटलेस बना देता था। क्योंकि स्टोरी सुना किस लिए रहा है? स्टोरी सुना इसलिए रहा था ताकि जो सो जाए, लेकिन उसको तो नींद ही नहीं आता। The little girl, not so little anymore, the bumps her feet made under the cover were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps, and when she was sick, had at least arranged herself, and from the way her fat face deep in the pillow shone in the sunlight shifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. तो यहाँ पर क्या है? एक लिटिल गर्ल बोल भी रहा है, और फिर बोल रहा इतनी भी छोटी नहीं थी, उसे डबल बेड दिया हुआ था, वो किंग साइज बेड दिया हुआ था सोने के लिए। जब भी बीमार पड़ती थी तो उसे तकिया दिया जाता था, स्पेशल वाला तकिया, एंड उसके लिए बहुत सारी अच्छे काम किए जाते थे, उसे बहुत पैम्पर किया जाता था, केयर किया जाता था। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो स्टोरी सुनने के बाद भी वो नहीं सोती थी। अब 2 साल का छोटा सा बच्चा कितना अच्छा होता है, उसे थोड़ा बहुत खिलाओ और वो सो जाता है। लेकिन जो क्या करती थी, जो एकदम एंथुसियास्टिकली, बिल्कुल एनर्जेटिकली सुनते ही रहती थी। Her brother Bobby was too. देखो बॉबी का यहाँ पर आ गया ना, बॉबी का हम लोगों का एक्सप्लेनेशन आ गया कहाँ पर, जस्ट थोड़ा सा ही जगह पर बॉबी के बारे में बताया गया। बॉबी was too and already slept with his bottle. तो वो अपने दूध का बॉटल लेके सो गया था। बॉबी 2 साल का था और वो सो गया था। Jack asked, "Who shall the story be about today?" तो जैक पूछते हैं जो से कि आज किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहती हो, तो मुझे बताओ। रॉजर, एज यूजुअल रॉजर के बारे में ही स्टोरी वो सुनती थी, जो squeezed her eyes shut and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened, her mother's blue skunk, she said firmly. So यहाँ पर क्या हुआ, जो रॉजर चिल्लाने के बाद आंख ऐसे करके जैसे सोच रही हो, स्कंक, रॉजर स्कंक के बारे में सुनूंगी मैं। और वो बहुत ही फॉर्मली ये नाम बोलती है, रॉजर स्कंक। फिर उसके पापा बोलते हैं, ओह अच्छा, न्यू एनिमल, दे मस्ट टॉक अबाउट स्कंक एट नर्सरी स्कूल। इसका मतलब तुम्हारे नर्सरी स्कूल में पक्का स्कंक के बारे में बातें होती है। Having a fresh hero momentarily stirred Jack to creative enthusiasm. Like skunk, अचानक से skunk सुनने के बाद
जैक थोड़ी देर के लिए लाइक कंफ्यूज हो गया. स्टर्ड इज फॉर मूव स्लाइटली, लाइक थोड़ा सा हिल गया वो. कहाँ क्या किस तरीके से सुना है, किस तरीके से रिलेट करे कोई एक स्टोरी स्कंक के बारे में. All right, he said, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk. तो अब ये जैक सुनाना शुरू कर देते हैं स्टोरी. वो कहते हैं वंस अपॉन अ टाइम, एक टाइम की बात है, एकदम डीप डार्क वुड्स में कौन रहता था? एक छोटा सा क्रिएचर रहता था, टाइनी क्रिएचर रहता था, छोटा सा क्रिएचर जिसका नाम था रॉजर स्कंक. और वो बहुत ही बुरा स्मेल करता था, बहुत बुरा लगता था उसका स्मेल. यस, जो सेड, जो हाँ. He smelled so bad that none of the other little woodland creature would play with him. Joe looked at him solemnly. So woodland क्या होता है? Land covered with like terrains और कहो forest, इस तरीके से आप कह सकते हो. Solemnly, like with deep sincerity. यानी आराम से एकदम deep sincerity के साथ सुन रही है, क्या बोल रहे हैं पापा. उसके साथ कोई नहीं खेलता था, क्यों नहीं खेलता था कोई उसके साथ? So this is it. With deep sincerity. solemnly का वर्ड मीनिंग लिख लेना. She hadn't foreseen, like उसने कभी सोचा ही नहीं था, कभी इसके बारे में be aware या beforehand, कभी इसके बारे में पहले कभी सोचा ही नहीं था. This she hadn't foreseen this. Whenever he would go out to play, Jack continued with jest. Jest is for energy. हाँ, jest का मीनिंग होता है energy. Write it down over there. Remembering certain humiliation. Humiliation वो जब बचपन में उसके साथ हुआ था, जो भी उसके साथ बचपन में होता था वो बहुत ही ashamed फील करता था, उसके साथ उसको बहुत ही बुरा फील होता था, वो सारा certain humiliation of his own childhood. All the other tiny animals would cry, "Oh ho, here comes Roger Stinky Skunk," and they would run away. And Roger Skunk would stand there all alone, and 2 little round tears would fall from his eyes. The corner of Joe's mouth drooped down and her lower lip bent toward as he traced with forefinger along the side of her nose the course of one of Roger Skunk's tear. तो यहाँ पर क्या है, ये वाले पूरे के पूरे पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि लाइक वो जैक बता रहे हैं स्टोरी और ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो रॉजर स्कंक है वो बहुत ही ज्यादा स्मेली था, जिसकी वजह से उसके आसपास कोई भी उसके फ्रेंड नहीं आते थे, कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहते थे. एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या है, इतना ज्यादा बुरा लगता था उसे, लाइक जब भी वो खेलने जाता था बाकियों के साथ तो उसके जो फ्रेंड्स है वो बहुत बुरे से उसके साथ ट्रीट करते थे और उसे चिढ़ाते थे. ओहो, हेयर कम्स रॉजर स्टिंकी स्कंक, रॉजर स्टिंकी स्कंक, इस तरीके से चिढ़ाते थे उसे और उसे बहुत बुरा लगता था और सारे के सारे बच्चे वहां से भाग जाते थे और बेचारा वो रॉजर रोता रह जाता था एक जगह पर. Won't he see the owl? She asked in a high and faintly roughened voice. तो क्योंकि यहाँ पर जो को यूजुअली स्टोरी पता था कि एक बेसिक स्टोरी तो यही होता है कि रॉजर को जो भी प्रॉब्लम होता है वो आउल के पास चला जाता है, इसलिए यहाँ पर जो चिल्लाती है, क्या वो आउल से मिलने नहीं गया? Sitting on the bed beside her, Jack felt the cover tug as her legs switched tensely and anxiety. Like हम लोग पैर ऐसे नहीं ये हिलाने लगते हैं कि ओ क्या होगा इसके बाद, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, एग्जाम लिखने चाहते हैं, पैर हम लोग का हिलने लगता है, क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे आंसर, तो उस टाइप का. तो उसे वो ढक देता है. Like sitting on the bed beside her, Jack felt the cover tug as her legs switched tensely. He was pleased with this moment. He was telling her something true. जैक को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था इस मोमेंट में, वो कुछ सच बता रहा था क्योंकि ये जैक का पर्सनल बचपन का एक्सपीरियंस था, जो उसने बचपन में एक्सपीरियंस किया था, कुछ ऐसा ही ह्यूमिलिएशन, जब उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे और शायद मे बी, अब वो स्मेली तो नहीं होगा बट मे बी हम ये अंडर द कॉन्टेक्स्ट ये समझ सकते हैं कि शायद जैक जो है वो बहुत ही ज्यादा फिजिकली फिट नहीं होगा जिसकी वजह से उसे दोस्त उसे चिढ़ाते थे. मे बी, may happen, it may happen. So वो अपने बारे में कुछ सुना रहा था in a different manner, something she must know and had no wish to hurry on. तो जैक, अकॉर्डिंग टू जैक, लाइक उसे लग रहा था कि ये एक बहुत ही अच्छा मॉरल चीज वो अपनी बेटी को बता रहा है और उसे बहुत ज्यादा लाइक हरी नहीं करना चाहिए, बहुत हड़बड़ाना नहीं चाहिए स्टोरी के एंड को जाने के लिए. बट डाउनस्टेयर अ चेयर स्क्रैप्ड, बट नीचे जहां पर वो ऊपर अपनी बेटी को बेडरूम पे सुना रहा था स्टोरी,
वही नीचे अचानक अचानक से देखो, इस स्टोरी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लाइक जैक सुना भी रहा है यहाँ पर, एक बार हम स्टोरी के अंदर जाते हैं जहां पर रॉजर क्या कर रहा है, स्कंक क्या हो रहा है, एंड और दोबारा हम लोग रियलिटी में आ जाते हैं जहां पर जैक एंड जो है, जहां पर जो की मम्मी शायद काम कर रही है एंड जैक को सुनाई दे रहा है। कुछ इस तरीके से हम लोगों का स्टोरी बार बार जंप करता गया। 2 स्टोरीज एंड दे आर जंपिंग, लाइक 2 प्लॉट्स आर देयर। 2 प्लॉट है जो कि एक दूसरे के साथ लाइक कनेक्टेड है, इंटरवुवन है। सो यहाँ पर डाउनस्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड मतलब ड्रैग, चेयर को खींचने की आवाज आई। एंड ही रियलाइज ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लेयर पेंट द लिविंग रूम वुडवर्क। तो तब उसको याद आया, अरे उसको तो नीचे जाना चाहिए अपनी वाइफ जो क्लेयर है उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो क्या कर रही है, वो नीचे पेंट कर रही है, लिविंग रूम को पेंट कर रही है, वुडवर्क जो भी है लिविंग रूम में उसको पेंट कर रही है। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. लेकिन फिर वो दोबारा से वही स्टोरी में आ जाता है और फिर जो को बताने लगता है कि वो बहुत ही दुखी हो गया और एक बड़े से पेड़ के तरफ जाने लगा। And in the tiptoe of the tree was an enormous wise old owl. तो यहाँ पर क्या है, बताते हैं कि टिप्टो उस ट्री में कौन था, उस ट्री में एक बहुत ही बड़े साइज का आउल था जो बहुत ही बुद्धिमान भी था। इनॉर्मस, वेरी लार्ज इन साइज, बहुत बड़े साइज का बहुत बुद्धिमान आउल था, बूढ़ा आउल। गुड ऑब्वियसली जो का आवाज था, गुड। मिस्टर आउल, रॉजर स्कंक सेड, all the other little animals ran away from me because I smell so bad. So you do, the owl said. Very, very bad. What can I do? Roger Skunk said, and he cried very hard. तो यहाँ पर रॉजर स्कंक बोलता है आउल से कि सर मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर भाग जाते हैं, सारे के सारे जो लिटिल एनिमल्स है वो मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मैं बहुत बुरा स्मेल करता हूँ। एंड आउल उसके जले पे नमक छिड़कते हुए बोलते हैं, सच में तुम बहुत ज्यादा बुरे महकते हो, मतलब बहुत 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 ज्यादा बुरे। What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए? Roger Skunk said, and he cried very hard. Roger Skunk बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत जोर जोर से रोने लगता है। The wizard, Joe shouted and sat right up, and a little golden book spilled from the bed. तो यहाँ पर क्या है, जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उछल के अपने बेड पे बैठ जाती है एंड बेड पे बैठकर बोलती है, एकदम उछल कर बैठने के बाद बोलती है कि लाइक द विजर्ड, अरे जल्दी से विजर्ड के बारे में बताओ, विजर्ड आया। एंड यहाँ पर क्या होता है, और एक गोल्डन बुक था, स्टोरी बुक होगा शायद, वो बेड से नीचे गिर जाता है। नाउ जो डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी? सो जैक जो से कहते हैं, देखो जो मैं तुम्हें स्टोरी सुना रहा हूं, क्या तुम मुझे स्टोरी सुनाना चाहती हो? नो यू मी, नहीं आप ही सुना मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपी, तो फिर सो जाओ, चलो सो जाओ और आंखें बंद कर लो। Her head relapsed onto the pillow and she said, out of your head. Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? तो यहाँ पर है वो सो जाती है, पिलो के ऊपर अपना सर रखती है और सोचने लगती है। एंड उसके पापा बोलते हैं, फिर वही स्टोरी में आ जाते हैं और यहाँ पर आउल का लाइक लाइन से, आउल के लाइन से सोच रहा है, थॉट एंड थॉट, एंड एट लास्ट ही सेड, और फिर वो बोलते हैं, why don't you go see the wizard? तुम विजर्ड से क्यों नहीं मिल लेते? विजर्ड, मैजिशियन। डैडी व्हाट? डैडी ऑब्वियसली हमारी जो है, क्या अ मैजिक स्पेल रियल? क्या सच में एक मैजिक स्पेल रियल होता है, सच होता है? दिस वॉज अ न्यू फ्रेज, जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेज। When he told her spiders eat bugs, she turned to her mother and asked, Do they really? तो यहाँ पर ये डैडी से हमेशा लाइक अभी नया कुछ सीख रही है ना, तो हमेशा वो पूछती, क्या सच में ये सच है? क्या ये सच है? तो यहाँ पर एक नया फेज था इसके लिए, ये जो के लिए एक नया फेज था। एंड पिछले ही महीने उसने एक रियलिटी फेज सुना था और जब उसे बताया गया था, लाइक उसके पापा ने उसे बताया था कि स्पाइडर क्या करते हैं, मकड़ी क्या करते हैं, छोटे छोटे मक्खियों को खा जाती हैं। सो वो अपनी मम्मी की तरफ घूमकर और बोलने लगती है, क्या पापा सच कह रहे हैं मम्मी? क्या ये सच है? डू दे रियली ईट?
So, and when Claire told her God was in the sky and all around them, और जब उसकी मम्मी उसे बताती है कि भगवान स्काई में, आसमान में रहते हैं और हमारे आसपास हमेशा ही भगवान मौजूद है, so she turned to her father and insisted with a sly yet eager smile, is he really? और जब उसकी मम्मी कुछ बताती है तो वो अपने पापा की तरफ मुड़कर पूछ लगती है कि वो सच में है हमारे आसपास, क्या सच में हमारे आसपास भगवान होते हैं? दे आर रियल इन स्टोरी, तो हाँ स्टोरीज में बिल्कुल रियल है। जैक आंसर्ड कर्टली, बहुत ही प्यार से बोलते हैं, दे आर रियल इन स्टोरी। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव, और क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंथ्यूजियास्टिक हो गई, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई है कि जैक भूल गए कि वो क्या बोल रहे थे। द आउल सेड, गो थ्रू द डार्क वुड, अंडर द एप्पल ट्री, इनटू द स्वैम्प, ओवर द क्रिक्स। तो यहाँ पर क्या है, आउल क्या कहते हैं, आउल फिर उस रॉजर को बोलते हैं कि जाओ उस एप्पल ट्री को पार करके कीचड़ की तरफ से, फिर वहां पर वो स्वैम्प क्या होता है, अनकल्टिवेटेड ग्राउंड वेयर वाटर कलेक्ट्स, तो जहां पर पानी वानी जम जाता है, कीचड़ की तरफ से जाओ और एक छोटा सा नदी मिलेगा, उस नदी को पार करते हुए चले जाओ। व्हाट्स अ क्रीक? क्रीक, स्मॉल रिवर। क्रीक, व्हाट्स अ क्रीक? इट्स अ लिटिल रिवर। ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजर्ड्स हाउस, और उस क्रिक को पार करो और वहीं तुम्हें विजर्ड मिलेंगे। एंड दैट्स द वे रॉजर स्कंक वेंट, एंड प्रिटी सून ही केम टू अ लिटिल व्हाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। तो और उसी तरीके से उसी रास्ते को वो फॉलो करते हुए रॉजर स्कंक जाते हैं, एंड बहुत ही जल्दी वो व्हाइट हाउस की तरफ, छोटा सा व्हाइट हाउस है, वहां पर पहुंच जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, रैपिडली ठकठकाने लगते हैं, दरवाजा ठकठकाने लगते हैं। Jack rapped on the window sill, and under the cover, Joe's tall figure clenched in an infantile thrill, and then a tiny little old man came out. वो जो डर के बच्चे नहीं सिकुड़ जाते हैं एकदम, वो ब्लैंकेट के अंदर छुप जाते हैं, कुछ उस तरीके से जो भी छुप गई थी। और फिर तब आता है हमारा ये छोटा सा बूढ़ा सा इंसान, लाइक छोटे साइज का बूढ़ा इंसान, came out with a long white beard and a pointed blue hat. तो बड़ी सी दाढ़ी थी उसकी, सफेद दाढ़ी और एक ब्लू हैट। हम लोगों को ज्यादातर वो स्टोरी बुक्स में इसी तरीके से बताया जाता है कि ब्लू हैट, एक मजिशियन के हैट्स क्या है, ब्लू है, व्हाइट बियर्ड है, तो उस तरीके से। With a long white beard and a pointed blue hat and said, "Eh, Witzy, what you want? You smell awful." तो यहाँ पर ये जो मजिशियन है, हमारे विजर्ड है, उनके बोल है ये, उन्होंने कहा है ये, विजी, व्हाट्जी, क्या है ये, व्हाट इज इट, व्हाट यू वांट, क्या चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, यू स्मेल ऑफुल, तुम बहुत बुरे स्मेल करते हो। The wizard's voice was one of the Jack's own favorite effects. The wizard's का जो voice था, वो जैक बहुत ही अच्छे से एकदम playfully बोलता था, वो आवाज निकलता था एकदम भारी भारी आवाज। So, favorite effect. He did it by scrunching up his face and somehow winning through his eyes, which felt for the interval rheumy, like watery. वो अपने चेहरे को इस तरीके से करते हुए जैक इस तरीके से बताते हैं, लाइक स्क्रंचिंग, लाइक बहुत ही स्क्रंचिंग, स्क्रैची नॉइज करते हुए, और फिर इस तरीके से विन करते हुए वो बताते थे। He felt being an old man suited him, और जैक को ऐसा लगता था कि ओल्ड मैन बनकर दिखाना बहुत ही सूटेबल है उनके लिए। I know it, Roger Skunk said, and all the little animals ran away from me. The enormous wise owl said, "You could help me." तो यहाँ पर क्या है, रॉजर स्कंक कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, और बहुत सारे के सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भाग जाते हैं, मुझे पता है कि मैं बहुत ही बदबू मारता हूँ। The enormous wise owl said, "You could help me." और जो बहुत ही बड़ा सा, वो जो वाइस, बहुत ही बुद्धिमान आउल है, उसने मुझे कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हो। Well, maybe. Come on in, don't get too close. Now inside, Joe, there were all these magic things, all jumbled together in a big dusty heap, because the wizard did not have any cleaning lady. तो यहाँ पर क्या, अच्छा ठीक है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, चलो अंदर आ जाओ, लेकिन बहुत नजदीक मत आना, बदबू आती है तुमसे। So, अब जो इनसाइड वो इमेजिन कर रही है कि अंदर कैसा होगा,
एंड फिर अंदर किस तरीके का था, तो सारे के सारे मैजिकल थिंग्स जो है वो सारे के सारे जम्बल्ड, इज द मीनिंग हेयर इज मिक्स अप इन अनटाइडी वे, पूरा मिक्सड अप हो गया था, बहुत ही बुरे तरीके से रखा हुआ था, सब कुछ ऊपर नीचे एक के ऊपर एक करके हिप बनाया हुआ था, पूरा प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट्स वर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, हर एक चीज एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। क्यों था ऐसा, क्योंकि रॉजर जो हमारे विजर्ड है उनके पास कोई क्लीनिंग लेडी नहीं थी और कोई साफ करने वाला नहीं था, तो इस वजह से इस तरीके का था उनका पूरा का पूरा, मतलब रूम बोलो या घर बोलो, पूरा तहस नहस था, पूरा बर्बाद, जैसे हम लोग अपना रूम रखते हैं, कुछ लोग शायद अच्छे से भी रखते होंगे। Why? Because he was a wizard and a very old man. तो उनके पास क्लीनिंग लेडी क्यों नहीं थी, जो का क्वेश्चन। एंड जैक बोलते हैं क्योंकि वो एक विजर्ड था और बहुत ही बूढ़ा इंसान था। विल ही डाई, क्या वो मर जाएगा? नो, विजर्ड डोंट डाई। जैक बोलते हैं कि नहीं, विजर्ड कभी नहीं मरते, मजिशियंस कभी नहीं मरते। वेल, ही ramped around and found an old stake called a magic wand and asked Roger Skunk what he wanted to smell like. So वो ढूंढते हैं, ramped is for searching, like कहीं पर भी जिधर जिधर नजर जा रहा वहां पर ढूंढने लगे कि सारे गंदे गंदे चीजों में से कुछ तो निकल जाए उनका, और फिर उनको अपना मैजिक स्टिक मिल गया, मैजिक वैंड जिसे कहते हैं, जैसे हैरी पॉटर के पास है मैजिक वैंड। और फिर वो रॉजर स्कंक से पूछते हैं ठीक है तो तुम कैसा स्मेल करना चाहते हो? सो रॉजर थॉट एंड सेड रोजेस। रॉजर बहुत सोचता और फिर कहता है रोजेस, मैं रोजेस की तरह स्मेल करना चाहता हूँ। यस, गुड। जो सेड स्मगली, लाइक स्मगली इज, इसका मीनिंग क्या है? इन अ वे दैट शोज एक्सेसिव सेटिस्फैक्शन और प्राइड, और सॉरी एक्सेसिव सेटिस्फैक्शन। तो हाँ, यहाँ पर स्मगली जो बोलती है हाँ सही है, और बिल्कुल सेटिस्फाई होकर ये बोलते हाँ बहुत सही है, उसे रोज की तरह ही स्मेल करना चाहिए। Jack fixed her with a trance-like gaze and chanted in trance-like gaze and chanted in the wizard's elderly, irritable voice. तो elderly, irritable voice, पता नहीं मैं शायद वैसी आवाज निकाल भी नहीं पा रही हूँ, but I'm having fun reading this chapter with you. So यहाँ पर क्या है? Jack fixed her with a trance, half unconscious state में उसको ठीक करते हैं और फिर उसकी तरफ देखते हैं, मतलब उसे घूरते हैं, जो की तरफ जैक घूरते हैं, और फिर विजर्ड के वो बूढ़े और गेजली आवाज, इरिटेबल वॉइस में बोलते हैं Abracadabra, hocus poo, Roger Skunk, how do you do? Roses, boses, pull an ear, Roger Skunk, you never fear. Bingo! तो ये था उनका मैजिक स्पेल। सो इस तरीके से वो मैजिक स्पेल करते हैं एंड रॉजर को एक रोजी स्मेल मिल जाती है। सो इसके आगे का जो लाइन्स है वो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी, एंड एक और वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर। छोटे से समरी में मैं सारा का सारा लाइक स्टोरी और चैप्टर में आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। सो हाँ, अब अगर हम बात करें नोट्स की, तो नोट्स में क्या है, यहाँ पर ये चैप्टर हमें बताता है सेंसिटिव रिएक्शन, लाइक जो का रिएक्शन किस तरीके का था फादर के स्टोरी की तरफ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जैसा कि हम लोगों ने देखा। जो इज अ लिटिल गर्ल एंड लव टू लिसन स्टोरी फ्रॉम हर फादर एंड हर फादर टेल्स हर स्टोरी अबाउट एवरीथिंग एंड स्पेशली एवरी इवनिंग एंड स्पेशली ऑन सैटरडे नैप्स। तो सैटरडे शाम को तो स्पेशली वो सुनाते थे और हर एक शाम को वो स्टोरी सुनाते थे जो को जैक, और ये एक रिचुअल टाइप का ही हो गया था। जो ऑलवेज कनेक्ट्स हरसेल्फ विद द कैरेक्टर एंड द हैपनिंग्स, जो हमेशा अपने आप को कनेक्टेड फील करती थी उन कैरेक्टर्स से जो भी वो सुनती थी, और इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी। अब क्या होगा, रॉजर के साथ ऐसा क्यों हुआ? रॉजर वो स्मेल बहुत ही अच्छा था रॉजर के लिए, एंड ऑल दीज द स्टोरी ऑलवेज हैड एन एनिमल विद अ प्रॉब्लम। स्टोरी हमेशा ही, स्टोरी में एक एनिमल होता था जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता था, और जो जाता था किसके पास? उस आउल के पास, एंड आउल उसे सजेस्ट करता था इस विजर्ड के बारे में, एंड विजर्ड उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करते थे, वो भी बहुत सारा पैसे मांगकर, जितना कि रॉजर के पास कभी नहीं होता था। और फिर उसे ये भी बताते थे कि उन सारे पैसों को कहाँ से लाया जाए। स्कंक्स प्रॉब्लम क्या था? स्कंक का प्रॉब्लम क्या था रॉजर स्कंक का? कि वो बहुत ही बुरा स्मेल करता था, और वो विजर्ड के पास इसलिए गया था ताकि वो उसके स्मेल को चेंज कर सके, और स्मेल चेंज करके कहाँ, किस स्मेल में लाया? तो रोजेस का स्मेल मिल गया उसे।
Skunk's mother hit Wizard, like asked him to give back his original smell. So Wizard changed him back. So यहाँ पर क्या है, ये अगले वीडियो का है, लेकिन चलो थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं क्या हुआ इस पूरे के पूरे चैप्टर में. सो स्कंक जब बहुत खुश होकर अपनी मम्मी के पास जाता है, उसे अपना स्मेल सुनाता है. सो उसकी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है. ऑल्दो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, उसके सारे फ्रेंड्स उसके साथ खेल रहे होते हैं क्योंकि उसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही होती है, बट उसकी मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है. एंड फिर वो जाती है विजर्ड के पास कि कहाँ से ये स्मेल लेकर आए हो तुम, चलो उस विजर्ड के पास. एंड विजर्ड के पास जाकर उसे बहुत मतलब डांटती है, उसे मारती है एंड बोलती है कि चलो चेंज करो मेरे बच्चे का स्मेल, वापस से उसे पुराना वाला स्मेल दे दो. स्मेल. सो विजर्ड चेंज्ड हिम बैक, और इस वजह से विजर्ड फिर से रॉजर स्कंक को उसका स्मेल वापस दे देते हैं. जो was unhappy with the ending of the story and wants to change it, but her father was not ready. तो जो क्या थी, बहुत ही ज्यादा अनहैप्पी थी इस स्टोरी के एंडिंग से और इसे चेंज करना चाहती थी, बट उसके पापा नहीं चाहते थे इसको चेंज करना. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या पेरेंट्स को पेरेंट्स को ये हक मिल जाता है कि वो अपने सोच अपने बच्चों पर थोप दे. जैसे हम हमेशा अभी ट्वेल्थ कर रहे हो तो बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा शायद कि किसी को आर्ट्स लेने का मन होगा या किसी को कॉमर्स लेने का मन होगा, बट पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से साइंस लेकर आगे बढ़ रहे हो. सो इट मे हैव हैपेंड टू यू ऑल. तो ये क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि क्या ये सही है कि पेरेंट्स अपने सारे सपने अपने बच्चों पर डाल दे. लेकिन ये तो अलग, यहाँ से थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट था ये कि अपने सपने अपने बच्चों पर थोपना. बट यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट है कि क्या ये सही था, रॉजर की मम्मी ने जो किया था क्या वो सही था और या फिर गलत था, इसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप लोग भी कुछ सोचो. और मेरे भी कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं अगले वीडियो में रखूंगी इसके बारे में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सही था या क्या गलत था. सो आज के लिए बस इतना ही. अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का काम करेंगे, लाइक पेज नंबर 52, 53 एंड 54 और शायद 55. यस, 52, 53, 54 एंड 55 अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. So that's all for today. Thank you very much. Keep on watching my videos and please like, share and subscribe. And comment करना तो बिल्कुल मत भूलना. Please comment भी कर दो कैसा लगा मेरा पढ़ाने का तरीका, आप लोगों को कैसा लगता है. So that's all for today. Thank you very much.